धर्मदास जो हैं वो बहुत ही बड़े व्यापारी थे अपने समय के, बनिया थे, काफ़ी बड़ा व्यापार था उनका। बांधवगढ़ छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे और खूब पूजा अर्चना करते थे, जैसे सत्यनारायण भगवान की पूजा, उपवास करना, तप करना, यज्ञ कराना, दान दक्षिणा देना, उनको अच्छा लगता था ये सब करके। लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में तृप्ति नहीं थी कि मुझे सत्य का अनुभव नहीं होता है। मैं ये सब करता तो हूँ, तो वो सत्य की खोज में निकले थे, सत्य की प्यास में थे, तो उनको कबीर मिले। तो ऐसा नहीं है कि कबीर से मिले और एकदम कुछ हो गया, कोई मिरेकल हो गया या ऐसा कुछ हो गया। कहानियाँ बहुत बनी है उसके बाद, लोग कहते हैं कि कबीर ने पहचान लिया और ऐसा हुआ और वैसा हुआ, पर ऐसा नहीं है। ये तो पीछे कहानियाँ बन जाती हैं मिरेकल्स की, चमत्कार की। तो काफ़ी दिन वो गए कबीर के पास, और शुरू में तो उनको नहीं समझ में आता था कबीर की बात, क्योंकि कबीर जो है वो रिचुअल्स के अगेंस्ट में थे और धर्मदास तो रिचुअल्स करते थे, वो सत्यनारायण भगवान की पूजा करते थे। तो ये कहते थे भाई पूजा पाठ से क्या होगा, तो ये जो तुम्हारा मन है, जब तक तुम्हारा मन नहीं बदलेगा और उस बदले हुए मन से अगर पूजा नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो वो निराकार की बात करते थे, अद्वैतवाद की बात करते थे। तो वो बात उनको समझ में नहीं आती थी धर्मदास को, लेकिन उनको अच्छा लगता था सुनकर। कभी कभी होता है ना कि हमें नहीं समझ में आता है फिर भी अच्छा लगता है, तो उनको अच्छा लगता था। तो वो नियम से जाते थे और सुनते थे कबीर को। तो धीरे 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 लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि जैसे होता है ना कि आप कुआं खोदते हैं, धीरे 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 फिर एक दिन पानी आता है, वैसे ही हुआ धर्मदास के जीवन में। सुनते 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 एक दिन उनकी बात समझ में आ गई और वो सत्य को उपलब्ध हुए। तो वो सेठ धर्मदास जो है वो धनी धर्मदास बन गए। तो ये जो सेठ से धनी का जो यात्रा हुआ, ये बहुत उनके प्रयत्न से हुआ, उनकी लॉन्गिंग थी, उनकी प्यास थी, तभी हुआ। वो जानना चाहते थे कि सत्य क्या है। वो सिर्फ रिचुअल्स में उलझ के नहीं रहे, वो नियमित रूप से जाते थे, सुनते थे, समझते थे, और धीरे 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 बात बनी। और उसके बाद एक दिन ऐसा हुआ कि वो सेठ धर्मदास से धनी धर्मदास हो गए। उस दिन कबीर ने उनको देखकर कहा कि आओ धनी धर्मदास। उस दिन से उनका नाम धनी धर्मदास पड़ गया। उस दिन वो धनी हुए। तो ये फ़र्क है सेठ और धनी में। तो धनी होना एक अलग ही बात है। हम लोग तो ऐसे कहते हैं जैसे बुद्ध है, बुद्ध ने घर द्वार छोड़ दिया, भिखारी हो गए। तो ये ऊपर ऊपर से दिखता है, लेकिन भिखारी होने के बाद जो उन्होंने पाया वो तो अमूल्य था। वो जो इनलाइटनमेंट मिला उनको, उसके सामने तो वो राज्य का वैभव कुछ भी नहीं था। तो असली धनी तो बुद्ध थे। ऊपर ऊपर से देखने को लगता है कि ये भिक्षु थे, लेकिन असल में धनी तो बुद्ध थे। तो ये यात्रा हुई सेठ धर्मदास से धनी धर्मदास की। एक बात और यहाँ पे कहना चाहता हूँ मैं, जो धर्मदास जी थे वो साधारण व्यक्ति थे, बहुत ही साधारण थे। और हमें ये जानना ज़रूरी है, जो साधारण व्यक्ति होते हैं वही एक दिन असाधारण होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई असाधारण ही जन्मता है। तो ये सीख भी हमें मिलती है कबीर से और धर्मदास जी से। अब कबीर जी तो थे, वो धर्मदास जी के गुरु थे। कोई आपको गुरु कोई चीज़ सिखाता है तो उस काम को आप और अच्छे से करो, तभी तो गुरु प्रसन्न होगा। अगर आपको जितना सिखाया गया है उससे और अच्छे ढंग से अगर आप नहीं करोगे तो गुरु कैसे प्रसन्न होगा, अगर सच्चा गुरु है तो यही तो होना चाहिए ना। आपके पिताजी ने आपको कुछ अच्छा करना सिखाया, अच्छा गाड़ी चलाना सिखाया, अच्छा काम करना सिखाया, अच्छा फर्नीचर बनाना सिखाया, कुछ भी सिखाया। तो पिताजी ने जैसा सिखाया है अगर उससे और अच्छा है तभी तो पिताजी खुश होंगे। अगर आप पिताजी से भी बेहतर घर बनाना शुरू कर देते हैं तो क्या पिताजी नाराज होंगे? क्या पिताजी को अच्छा नहीं लगेगा? क्या पिताजी को तो अच्छा लगेगा ना कि जितना मैं जानता हूँ उससे ज़्यादा अच्छा अब ये करने लगा है, तो उनको तो खुशी होगी। तो यही बात तो गुरु के साथ भी होनी चाहिए। दीक्षा तो वही हुआ ना कि भाई मैंने जो दीक्षा दी है इस शिष्य को तो वो सार्थक हुआ। पर हम क्या कहते हैं कि नहीं, ये तो गुरु से ज़्यादा अच्छी बात कर कैसे सकते हैं, ये गुरु से अच्छा कभी हो ही नहीं सकता है। हमारे दिमाग में तो ये बैठ गया, पर ये बात तो ठीक नहीं है। और अगर ऐसा है तो ये गलत है। वैसे भी हम ब्रह्म है, हमारा ये जो जगत है, अस्तित्व है, हम क्या कहते हैं उसको? ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म का क्या अर्थ होता है? ब्रह्म का अर्थ होता है जिसका इवोल्यूशन होता रहता है, उत्थान होता रहता है, उसको कहते हैं ब्रह्म। तो इस जगत में जो उत्थान है वो निरंतर अविरल हो रहा है। इसीलिए जो सद्गुरु होगा वो यही चाहेगा कि उसका जो शिष्य है वो उससे बेहतर हो। तो मेरे देखे तो धर्मदास जी जो हैं वो कबीर से भी बेहतर थे
हम तो जानते ही नहीं किसी को, धर्मदास का नाम भी नहीं जानते, कोई लेता भी नहीं है धर्मदास का नाम। कबीर को तो सभी जानते हैं, कबीर बहुत प्रसिद्ध हुए हैं, कबीर की बहुत प्रसिद्धि है। और प्रसिद्धि का भी कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने विपरीत दिशा में कुछ काम किया। जैसे अगर देश गुलाम नहीं होता तो मोहनदास करमचंद गांधी बापू होते क्या? किसको आज़ाद कराते? अगर आज़ाद नहीं कराते तो उनको बापू कौन कहता, उनको महान कौन कहता? और इसी तरीके से और भी लोगों की बात है। तो कबीरदास जी जो हैं वो उस समय ऐसा हुआ कि पंडित लोगों ने बहुत बड़ा जंजाल जमा लिया था समाज में, सिर्फ पाखंड ही पाखंड भर गया था। तो उस पाखंड को तोड़ने के लिए कबीरदास जी को उनके विरुद्ध बोलना पड़ा और बहुत जोर से बोली, और इसीलिए वो प्रसिद्ध हुए। उनका एक प्रसिद्ध दोहा है, काकड़ पाथर जोरी के मस्जिद लाई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि कंकड़ पत्थर जोड़ के तुमने एक मस्जिद बना लिया और उसके ऊपर चढ़ के तुम बाग दे रहे हो, मैंने चिल्ला रहे हो खुदा खुदा, अल्लाह अल्लाह। तो क्या तुम्हारा खुदा क्या बहरा है? चिल्ला क्यों रहे हो? सुन के तो ठीक लगता है, और निंदा रस तो हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो तो हिम्मत करके निंदा की है लोगों की कि क्या खुदा बहरा है। ये लोगों को बात जची, बहुत प्रसिद्ध हुए इस बात से लेकर। लेकिन लोग अगर समझदार होते तो कोई नहीं चिल्लाता। तो कबीर क्या कहते, क्या कहने को था? इस बात में कितना दम है? फिर इस बात में दम तो तभी है जब कोई गलत कर रहा है ना। मैं ऐसा मानता हूँ कि ये जो परिस्थितियों के विपरीत जो कुछ जन्मता है वो बहुत काम का नहीं होता है, क्योंकि परिस्थितियाँ बदल जाएंगी, फिर जो कहा गया वो निरर्थक हो जाएगा। और एक तो ये है कि कोई कुछ भी कहे ना, उसका उल्टा बोलो, वो बड़ा प्रसन्न होता है। किसी को बोलो कि देखो सूरज कितना अच्छा लग रहा है, उसको बोला क्या खाक अच्छा लग रहा है, हाँ आग का गोला ही तो है। किसी को बोलो कि भाई फूल देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, बोला क्या अच्छे लग रहे हैं, कुछ रंगों का जोड़ी तो है। तो लोग बोलेंगे अरे ये तो फिलोसफर है, ये तो सत्यवादी है, ये तो यथार्थवादी है, ये तो बहुत अच्छी बात है, बड़ा ज्ञान है इसको। तो ये एक निंदा रस या फिर ये कटाक्ष करने की जो बात है, कटाक्ष लोगों को पसंद आता है और लोगों को प्रसिद्धि मिलती है। तो बहुत सारी बातें जो कटाक्ष की हैं। लेकिन धर्मदास जी जो हैं, मेरी समझ तो ये है कि वो कम से कम अपडेटेड वर्जन थे कबीर के, क्योंकि आप उनके पद को सुनो, आप सुनोगे तब मुझे पता, मैं समझता हूँ कि आपको पता चलेगा ठीक। हाँ, जैसे उनकी जो रचनाएं हैं, साहिब तेरी देखूं सजरिया हो, मोरे पिया बसे कौन देश हो, ये सब टाइटल्स हैं उनके। साहिब दीनबंधु हितकारी, सतगुरु घर आयो हो, इन सारी रचनाओं में आपको पता चलेगा कि उनकी भाषा कितनी सरल है, मीठी है, और उसमें कोई कटाक्ष नहीं है, ज़रूरत नहीं है कटाक्ष की। आप जैसे हैं वैसे आपका रूपांतरण हो सकता है। ये आपको धर्मदास से को पढ़ने से आपको पता चलेगा। उनकी जो प्यास है, उनकी जो लॉन्गिंग है, वो आपको समझ में आएगी। हम सबके अंदर भी प्यास है, लॉन्गिंग है, हमको उसको जगाना है सिर्फ। और ये कोई जगाया हुआ व्यक्ति है, उसको पढ़कर सुनकर समझकर ही हमारी लॉन्गिंग भी जगेगी। इसलिए धर्मदास को पढ़ना चाहिए। वो एक दिन कहते हैं, धर्मदास एक बनिया हो, बनिया थे वो, धर्मदास एक बनिया हो, करे झूठी बाजार, साहेब कबीर बंजारा हो, करे सत व्यापार। ऐसा कहते हैं धर्मदास जी। मैं तो एक बनिया हूँ, झूठे बाजार करता हूँ, झूठे बाजार लगाता हूँ, झूठे संसार में रहता हूँ, झूठा संसार फैला रखा है मैंने। और फिर अपने गुरु जी के लिए कहते हैं, साहिब कबीर बंजारा हो। कबीर साहब तो क्या है कि जब उनको सत्य का बोध हुआ तो बांटने चले गए, तो बंजारे की तरह रहते ना अपना कोई घर बनाने का उनको था कि भाई घर बनाया है तो आप चलो बड़ा घर बनाते हैं, और बड़ा घर बनाते हैं, और महल बनाते हैं। ऐसा नहीं था उनके साथ। बंजारे की तरह रहते थे, खाना बदोश की तरह जिंदगी जीते थे। और करे सत्य व्यापार, वो सत्य का व्यापार करते थे, यानी वो सत्य बांटते थे, सत्य की बात करते थे। सत्य की अनुभूति हुई थी, उस अनुभूति को बांटना चाहते थे। तो ऐसा कहते हैं धर्मदास जी। फिर कहते हैं, सतगुरु आवो हमारे देश, निहारे बात खड़ी, वानी देश की बतिया रे, लावे संत सुरजान, उन संतन के चरण पखारू, तन मन करी कुर्बान। इसमें कितने मीठे बोल हैं, और वो अपने प्यास की बात कर रहे हैं, सत्य की बात कर रहे हैं। कोई कटाक्ष नहीं है, किसी को दुख देने की बात नहीं है, किसी की जो जैसा है उसको वैसे ही रखने की बात कर रहे हैं। वहाँ से उसकी यात्रा कैसे शुरू हो उसकी बात कर रहे हैं। सदगुरु को कह रहे हैं कि सदगुरु आओ हमारे देश, मतलब सदगुरु जो है उनको वो निमंत्रण दे रहे हैं, आप हमारे देश आओ, मतलब हमारे पास आओ, हमारी दुनिया में आओ। ठीक है, वो निहार रहे हैं उसको
यही तो हमें करना है, यही तो हमें पुकारना है अपने सदगुरु को। तो वाही देश की बतियारे, ये कह रहे हैं कि वो जो दूसरी दुनिया है उसकी खबर देंगे। वो जिस दुनिया की खबर हमें है वो तो संसार की दुनिया है, वो तो असली दुनिया नहीं है। ये झूठ का जंजाल तो हमने अपने लिए बना रखा है, लेकिन वो चाहते हैं कि सदगुरु हमारे जीवन में आए और वो उस दुनिया की खबर दे, हमें उस दुनिया का संदेश दे। उन संतन के चरण पखारूं, ऐसे संतन, ऐसे गुरु, उनकी चरण धूली मिल जाए उनको, ऐसी अपेक्षा रखते हैं। तन मन करी कुर्बान, तन मन धन से जो है कि वो उस पर न्यौछावर होने के लिए तैयार है। ये हमारे जीवन में जब तक नहीं उतरेगा तब तक हमारा रूपांतरण कैसे होगा? जब तक हम इसको नहीं सुनेंगे, समझेंगे, सत्संग करेंगे, हाँ, तब तक हमारे जीवन में रूपांतरण कैसे आएगा? तो मैं यही कहना चाहता हूँ धर्मदास जी के बारे में बताकर कि धर्मदास जी बहुत ही साधारण व्यक्ति थे, संसार में उलझे हुए थे, लेकिन प्यास थी, एक उत्कंठा थी, जिसकी वजह से वो कबीर को प्राप्त हुए और कबीर के अच्छे और सबसे बड़े शिष्य हुए। और उसके बाद उन्होंने जो पद लिखे हैं बहुत ही सरल भाषा में हम सब के लिए, वो पढ़ने से हमें पता चलता है कि हमारे जीवन में रूपांतरण कैसे है।